स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। यदि यह 50 क्वेश्चन आप गृह विज्ञान का कर लेते हो तो आपका ऑप्शनल 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूरा पक्का हो जाएगा। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को करके जाइए, आपका पूरा होम साइंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे पास कई यहाँ पर मतलब ऑप्शन है, समय, धन, लाभ, इनमें से कोई नहीं। लिखा है दैनिक जीवन में किसकी बचत आवश्यक है, समय, धन, लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। नंबर नेक्स्ट जो है आपका अगला, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है। किसी शुभ अवसर पर अगर आप चेक किसी को देते हो तो वो कौन सा चेक कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपहार चेक। अगला है, 1 किलो चावल का दाम 60 रुपये है तो 4 किलो का पूछ मतलब कि मूल्य ज्ञात करिए। तो 1 का 60 है तो 4 का 4 गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, 240 आ जाएगा आपका। अगला, H2O रासायनिक यौगिक है किसका, जल का, सबको मालूम है। तो ये आपका हो गया। अब बात करें अगला क्वेश्चन, हैजा किस विषाणु द्वारा फैलता है। तो दूषित हवा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। दूषित हवा, विटामिन, शुद्ध जल, दूषित जल। आप सभी को मालूम होगा कि हैजा जो है वो दूषित जल से फैलता है। अगला, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सबको मालूम होना चाहिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो TMS इंजेक्शन का बचाव करता है। तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं। तो टेटनेस, डिप्टीरिया, हैजा, तपेदिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो 7वें नंबर का, वो आपका ग नंबर होगा, हैजा। नंबर नेक्स्ट, विटामिन सी का उत्तम स्रोत, जिसमें खट्टापन होगा वही उत्तम स्रोत होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंवला इसका सही जवाब हो जाएगा, 8वां नंबर। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 माह का। ठीक। अगला है आपका, किसी चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। तो वह चेक आपका कौन सा होता है। तो वह आपका चेक रेखांकित चेक होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 गिलास जूस का दाम 13 रुपये है तो 9 गिलास जूस का पूछ रहा है। तो देखिए, 1 गिलास का मतलब 13 रुपये है तो 9 का पूछ रहा है, तो आप 13 में 9 का गुणा करेंगे, 13 9 कितना हो जाएगा, 117 रुपये आपका आ जाएगा। H2O का तात्पर्य है, देखिए इस प्रश्न को 2 बार पूछ लिया है। तो H2O का तात्पर्य क्या हो जाएगा, पानी, मतलब जल। अब आगे चलते हैं, हैजा किस मतलब जीवाणु द्वारा फैलता है। तो अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो ये आपका विब्रियो कालेरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हैजा को कालरा भी बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है। अगर आपको प्रदूषण से बचता है तो किस प्रकार का ईंधन उत्तम होगा। तो ये आपका गैस। ठीक। डेंगू रोग फैलता है। तो डेंगू रोग किससे फैलता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। नंबर नेक्स्ट है, वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए। तो कपड़े पर जो है मिल्टन चाक से निशान लगाना चाहिए। ये सब आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 17 प्रश्न की बात करें, 17 नंबर जो आपका प्रश्न है उसमें लिखा है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन है, घी, सोडा, मसाले, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है आपका ख नंबर, सोडा। क्या हो जाएगा, सोडा आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है घ नंबर, रोगी को भोजन देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है रोगी को सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला है, मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है आयोडेक्स का प्रयोग करोगे। ठीक। नंबर नेक्स्ट है ग नंबर 20 नंबर, तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या यहाँ पर जो है 20 का 2 दिखा रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। जो थर्मामीटर है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसका क्या जवाब सही होगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि थर्मामीटर जो है वो शरीर के ताप को नापता है। डॉक्टर साहब जब आप आते होंगे तो इस तरह से नापते होंगे। ठीक।
दूसरा नंबर, गर्म सेक किस अवस्था में दी जाती है? जो गर्म सेक है वो किस अवस्था में दी जाती है? तो इसका सही जवाब है तीव्र दर्द में। नंबर नेक्स्ट आपका है किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कैल्शियम से। ठीक, तभी तो कैल्शियम की गोली लोग खाते हैं। नंबर नेक्स्ट है गाजर उत्तम स्रोत है। तो गाजर किस चीज़ का उत्तम स्रोत है? गाजर विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। नंबर नेक्स्ट आपका है संक्रामक रोग फैलते हैं। तो संक्रामक रोग आपका किससे फैलते हैं? सभी प्रकार की चीज़ों से फैलते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है डेंगू रोग होता है। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, मच्छर काटने से डेंगू रोग होता है। ये दूसरी बार आ गया। अगला है मक्खियों द्वारा फैलता है। तो मक्खियों द्वारा क्या फैलता है आपका? मक्खियों द्वारा हैजा फैलता है। ठीक। नंबर नेक्स्ट बात करें, रक्त रुधिर जो है किस शुद्ध मतलब कि शुद्धि जो है किस अंग के द्वारा होती है? तो हृदय के द्वारा होती है, सबको मालूम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट जो है किसी परिवार का सुनिश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो आपका बजट कहलाता है। नंबर नेक्स्ट, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सुख प्राप्ति होता है, सबको मालूम है। ठीक। अगला है आपका, इसमें दिया है 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपये है। तो 1 लीटर का पूछ रहा है, तो 5 का भाग दे दीजिए इसमें। तो 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, ठीक, 44 रुपये आपका आ जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। याद रखो, H2O2 भी देकर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, याद रखिएगा। अगला, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पर्यावरण दिवस अभी बताया गया 5 जून को। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक सभी हैं भाई, सब इसमें करते हैं। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? जो चेचक होता है उसके विषाणु का क्या नाम है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसको सिलाई किट कहते हैं। सब्जियों को धोना चाहिए, 18 नंबर प्रश्न। सब्जियों को धोना चाहिए कब? छीलने के बाद। ठीक। अगला है, अतिसार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अतिसार जो रोग होता है उसमें रोगी को किस प्रकार का मतलब कि आहार देना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, जो पच जाए, जो मतलब सुपाच्य हो, ऐसा कौन सा भोजन होगा? तो ऑप्शन नंबर ग, नरम और तरल आहार देना चाहिए। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको मालूम है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक। तो इस तरह से ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। 10 और प्रश्न बचे हैं जो कि हमने पूरा गृह गणित से ले लिया, इंपॉर्टेंट है। 1 किलो चीनी का मूल्य 40 है, तो 6 किलो का पूछ रहा है। 6 चौका 24, कितना हो जाएगा? 240। अगला है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 है, तो 5 किलोग्राम का 8 पंचे कितना होता है? 40, 400 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक। नंबर नेक्स्ट, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 70 है, तो 5 किलोग्राम 7 पचे कितना हो जाएगा? 35, तो ये आपका 350 हो जाएगा। 1 किलो अमरूद का मूल्य 70 रुपये है, तो 5 किलो अमरूद का मूल्य फिर से यहाँ पर आपका 350 हो जाएगा। 5 लीटर दूध का दाम 220 है, तो 1 लीटर का आप 44 अभी निकाले थे। तो इस तरह से गृह गणित के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। 1 बोतल शरबत का मूल्य 55.50 रुपये है, तो 4 बोतल शरबत का यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो 4 बोतल का अगर आप 55 दूना 110 होता है, 110 दूना आपका हो जाएगा 220, और आपका यहाँ पर जो है 222 रुपये आपका आ जाएगा कुल मिलाकर। ऑप्शन नंबर ग। शरीर की लंबाई नापने की इकाई है। तो शरीर की लंबाई जाहिर सी बात है आप किस में नापते हैं? सेंटीमीटर या मीटर में ही नापेंगे, किलोग्राम में तो नापेंगे नहीं। 1 दर्जन संतरों का मूल्य 120 है, तो 1 संतरे का मूल्य तो 12 का भाग दे देंगे, तो आपका 10 रुपये आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, 1 किलो दाल का मूल्य 65 रुपये है, तो 5 किलो का आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 5 पचा 25, 6 पंचे 30, 2 32, इसका मतलब 325 आ जाएगा। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपये है, तो 6 किलोग्राम का पूछ रहा है, तो 8 छंग कितना होता है? 48, 480 रुपये। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।